हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप खुश होंगे और अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो हम बहुत रेडी सेडी हो गए हैं क्योंकि आज मेरे भाई का सम्मान समारोह है, जो हमारे फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेरे भाई को ऐसे सम्मानित किया जा रहा है गांव में। आई विश कि सबके लाइफ में ऐसा मोमेंट आए कि उसके फैमिली में कोई या वो खुद ऐसे लोगों को प्राउड करवा सके, अपने फैमिली को इतना प्राउड फील कराए कि वो बहुत ही अच्छा इंसान बने। और यहाँ पर सम्मान समारोह शुरू हो गया है, सब दिए जला रहे हैं। ये रहा मेरा भाई पिंक शर्ट में दिया जलाता हुआ। कितना अच्छा लग रहा है उसको वहाँ पर स्टेज पर देखना, ऐसे कि मेरे भाई का सम्मान समारोह है। और इस सरस्वती पूजा का ये बहुत ही अच्छा मेमोरी बन गया हमारे लिए कि इस ईयर उसको सम्मानित किया जा रहा है गांव में। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है हम लोगों के लिए। आएंगे कि अब ज़्यादा तो लिपमिंस आपके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सुमित जी के बारे में कह सकते हैं। ऑल द बेस्ट, और मेहनत कीजिए और जल्दी से आप थाना प्रभारी बन जाइए। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थाना प्रभारी ने जो आज हम लोगों को आग्रह किया, कितना बढ़िया सुंदर का, जबकि उनका सर्टिफिकेट हमारे कन्हैया बाबू ही बनाया है और उनका तरजीह दिया। बड़े लोगों का यही काम है, आशीर्वाद देना। वस्त्र प्रदान किया जा रहा है हमारे प्रिय शुभम मुकेश जी के द्वारा। आप भी आइए। ये दरोगा में हुए हैं और ये निर्मल कुमार सेना के लेफ्टिनेंट, तो जरूर दुश्मनों को 10-20 को गिरा देंगे। बहुत ही कम समय में नेवी के लेफ्टिनेंट है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये नेवी के लेफ्टिनेंट है। तो अब आप के ये कार्यक्रम 2 मिनट और लेफ्टिनेंट साहब, मैं निर्मल कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि 2 मिनट आप बोलेंगे। बड़े को मेरा प्रणाम और छोटों को बहुत प्यार। हम लेफ्टिनेंट निर्मल कुमार, भारतीय नौसेना, सर्वप्रथम इस रंगमंच मां शारदे क्लब का बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक नई पहल प्रतिभा खोज का शुरुआत किया है, जिसके लिए अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के बीच अपनी ही कहानी, अपनी ही जुबानी बताने का अलग ही आनंद है। जब मेरा चुनाव भारतीय नौसेना में हुआ, रॉबर्ट बॉश में काम कर रहे थे। उस समय मेरे दिमाग में एक असमंजस था कि घर से आराम से हम काम करें या भारतीय नौसेना में जाके वहां पर प्रशिक्षण लें, और मैंने भारतीय नौसेना चुना। आज 3 साल सर्व करने के बाद इस स्टेज पे डंके की चोट पे बोल सकते हैं, अगर किसी युवा को एक रोमांचक जिंदगी चाहिए तो उन्हें इस तरफ रुझान जरूर करना चाहिए, जिसमें सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण नहीं, शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आप सिर्फ अपने देश नहीं, विदेश में भी सेवा कर सकते हैं। आप प्लेन भी उड़ा सकते हैं, आप अपने देश का परचम कहीं भी लहरा सकते हैं। मैंने खुद पिलाटस PC-7 Mark II स्विट्जरलैंड में बनी विमान को उड़ाया है। अगर आप लोगों में किसी को भी फौज की तरफ रुझान है, हम आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। एंड उसके अलावा 3 पॉइंट इस युवा, जो यहाँ पर युवा बैठे हैं, उसको 3 पॉइंट पे हम सोचने के लिए आग्रह कर रहे हैं। पहला, अगर क्या आपके पास लक्ष्य है, निश्चित लक्ष्य, अगर आप लोगों के पास लक्ष्य नहीं है तो आज जाके आप लोग एक लक्ष्य निर्धारित करोगे। क्या ये अपेक्षा कर सकते हैं आप लोगों से? सारे युवा यस सर बोलेंगे अगर हम फिर से ये पूछेंगे, क्या ये अपेक्षा की जा सकती है आपसे? क्या आप लोग जाके आज खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे? बहुत अच्छा।
द्वितीय, आपका लक्ष्य पता होने के बाद आपको उसके तरफ काम करना है, एक रणनीति बनानी है। एक दिन नहीं 100 दिन उसके बारे में सोचना है और योजना हो आपके पास होने के बाद आपको अपना तन मन धन लगा देना है। और लास्टली आप सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है। हम लोग एज ए समाज आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम लोग एक दूसरे को बढ़ावा दें। और इसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मेरे लिए मेरे पिता श्री सुनील चौधरी हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है कि खुद आगे बढ़ने से अच्छा है कि लोगों को जो आपके आसपास है उसको भी आगे लेके बढ़ना है। तो आप लोगों को भी अपने आसपास, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को सहायता करनी है अपने स्तर पर। तो आप ये 3 बात ध्यान रखें और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब अंत में एसआई पद पर जो प्रतिष्ठित हुए हैं, पदस्थापित हुए हैं, सुमित कुमार पिता श्री मनोहर तांती, उनसे भी एक अंत में आग्रह है कि आप भी 2 मिनट बोलकर अपनी वाणी को यहाँ लोगों के बीच रखें। सबसे पहले तो जय हिंद। मेरा नाम सुमित कुमार है और हम अभी सब इंस्पेक्टर पे पोस्ट पर नवादा जिला में पदस्थापित हैं। हालांकि अभी मेरा ट्रेनिंग चल ही रहा है और यहाँ 25वें वर्षगांठ के लिए मां शारदे क्लब के सभी सदस्यगणों को ढेर सारी बधाई और यहाँ पर उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। दरोगा बनने के क्रम में हमको बहुत मुश्किल आया। प्रथम बार तो हम दरोगा तीसरे अटेम्प्ट में बने। पहले बार बहुत माइनर मिस्टेक के कारण हम छट गए थे और इसी तरह हमारे आसपास के लोगों और परिवार और दोस्तों के सहयोग से हम हिम्मत नहीं हारे और तीसरी बार में हम दरोगा बन गए। तो मेरा ये कहने का मतलब बस इतना ही है कि हम जानते हैं कि हमारे ग्राम के युवाओं लोग अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो जॉब के लिए तत्पर लगे हुए हैं। कभी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण वो चूक जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। लगे रहने से आज ना कल सफलता निश्चित है, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत हम खुद ही हैं। यही बोलकर हम आप सबको बहुत सारा स्नेह देना चाहते हैं। मेरे तरफ से मेरी वाणी को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अंत में 2 बात मैं अपने तरफ से रख रहा हूँ कि जो माता पिता अपना रोटी भूखे रह करके और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो वह मानो अपने बच्चों को अमृत पिला रहे हैं। और जो गार्जियन लोगों को मार पीट कराने में लगे हुए हैं, मैं मंच से कह रहा हूँ, वो अपने बच्चे को ताकतवर नहीं, उनकी अल्प आयु का उसको चार्ज दे रहे हैं। उनकी आयु अधिक दिन नहीं चलेगी। मेरी बातों को आप लोग हाथ उठाकर समर्थन करें कि मैं सत्य बोला कि झूठ बोला है। एक बच्चा समझा मेरे बात को, इसलिए भाई पढ़ना लिखना नहीं छोड़ना है। अतः कर्नल साहब, दरोगा, डीएसपी जो है बनिएगा, और नहीं तो नहीं बन सकिएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा स्पेशल व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।